तो ये है हमारी वीडियो 3 लेकिन पार्ट 2 एसेंशियल्स ऑफ क्राइम। अभी आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये सारी बेस है, इसी पे पूरी बिल्डिंग आगे बनेगी, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल्स ऑफ क्राइम, देखो अगर ये चारों चीजें मौजूद हैं तभी वो क्राइम हो सकता है। इनमें से कोई भी चीज अगर अकेली प्रेजेंट है तो वो क्राइम नहीं हो सकता है। तो क्या है वो चीजें? सबसे पहले तो है पर्सन कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ इंसान हो सकता है। आगे चल के आपको इसकी डेफिनेशन आएगी। तो पर्सन कौन हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ इंसान हो सकता है। ओनली ह्यूमन कैन कमिट क्राइम। कोई जानवर कभी क्राइम कर सकता है? एक बिल्ली ने आपको काट लिया तो क्या वो क्राइम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर इंसान ने काट लिया तो बेशक कई सारे ऐसे केसेस है जहाँ पे काटा हुआ है तो वो क्राइम हुआ है, लोग जेल गए हैं। पर जानवर के काटने पे तुम नहीं कर सकते उस पे केस, उसके ओनर पे कर सकते हो, लेकिन जानवर की कोई गलती नहीं, ये बेचारे तो मासूम होते हैं। लेकिन यही अगर आप पास्ट में जाए, पिछला टाइम देखें तो पिछले टाइम में अक्सर हुआ है। जैसे ये एलिफेंट को एक बार फांसी की सजा सुनाई गई थी, जैसे कि आप देख रहे हो, जेसीबी लाई गई थी इसके लिए, और इसे प्रॉपर तरीके से जैसे इंसानों को दी जाती है इसको फांसी दी गई थी। अक्सर सुना होगा हाथी पागल हो जाते हैं, भगदड़ में कई सारे लोगों को मार देते हैं, तो वही इसने किया। कुछ इसे प्रॉब्लम हो रही, इसने भगदड़ मचाई, कई सारे लोग मर गए। अब आप बोलोगे ये तो फॉरेन का केस है, भारत में थोड़ी है ऐसा। तो हाँ, भारत में भी हुआ है, जहाँ पे श्रीनगर में एक शिवलिंग को अरेस्ट किया गया था जो कि 25 साल कस्टडी में रही। इसकी बेल की ट्राई की थी लेकिन बेल नहीं मिली एक शिवलिंग को, और फाइनली बेल कब मिली? 25 साल बाद 28 मई 2025 को। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि कुछ लोग शिवलिंग को तोड़ने गए थे, तो इस बात के लिए पुलिस ने शिवलिंग को ही अरेस्ट कर लिया। एक तो चलो छोड़ो, क्या है, खैर ये सब एक्सेप्शंस है, लेकिन जब भी आपसे मेन पूछा जाए तो हमेशा यही बात होगी कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ही क्राइम कमिट कर सकता है, बाकी कोई भी क्राइम नहीं कमिट कर सकता। वो एनिमल है, एलियंस है, ये आइडल है, क्राइम नहीं कमिट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन क्राइम कमिट कर सकता है। पहला पॉइंट ये था, ह्यूमन क्राइम कमिट कर सकता है। सेकंड है आपका मेंस्ट्रिया, अ स्टेट ऑफ माइंड टू कमिट अ क्राइम। क्या है मेंस्ट्रिया? अ स्टेट ऑफ माइंड टू कमिट अ क्राइम, यानी कि इंटेंशन। जैसे कि बचपन में अक्सर हम जाते थे दुकान पे, हमें क्या लगता था कि वाह, दुकानदार पे इतनी सारी चॉकलेट्स हैं, बैट्स है, बॉल है, और क्रिकेट के शौकीन तो हम सब थे ही बचपन में। तो हमें लगता था भाई एक बार अगर किसी भी तरह ये दुकानदार वाले अंकल का काम 35 कर दिया तो अपने मजे ही मजे, सारे बैट लेके, बॉल लेके, चॉकलेट्स लेके चलेंगे। बचपन में हमारे मन में 100 ख्याल आते हैं, मन तो चंचल होता है, चंचल तो आशीष भी है। पर हमने क्राइम कमिट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वो मेंस्ट्रुआ पे रह गया। लेकिन सर यही तो सीढ़ी होती है, अगर मेंस्ट्रुआ के ही टाइम पे हम उसे क्राइम करने से रोक दें तब तो क्राइम होगा ही नहीं, तो हमने तो पहले क्राइम रोक दिया। बहुत सही किया ना? तो हाँ, बहुत सही। अगर सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुआ ही पनिशेबल होने लगी, लोग मेंस्ट्रुआ पे ही अंदर डालने लग गए, तो स्टूडेंट, टीचर, एम्प्लॉय और बॉस, हर किसी का, समझ रहे हो, गेम बिगड़ जाएगा। मेंस्ट्रुआ और एक्टस रिया के बारे में पिछले वीडियो में भी बता रखा है डिटेल में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक्टस रिया का मतलब है अ फिजिकल एक्शन, फिजिकली उसने कुछ किया है। जैसे कि जो ये बच्चा था, अभी हमने सोचा था कि बच्चा शॉपकीपर को मार के इसकी सारी चीजें लूट ले, अब वही बच्चा बड़ा हो गया, हमने उसे उस टाइम पे नहीं रोका था, तो अब वो बड़ा हो गया और अब वो लूट मार कर रहा है, चोरी चकारी कर रहा है। इसने फिजिकल एक्शन ले लिया। अब वो बात सिर्फ और सिर्फ माइंड तक सीमित नहीं रही है, माइंड तक रहती तो मेंस्ट्रुआ, अब इसने अटेम्प्ट किया, चाकू उठा लिया है, तो अब ये हो गया एक्टस रिया। अब है लास्ट पॉइंट, इंजरी सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ों की हो सकती है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। बॉडी की कैसे हो सकती है? किसी ने चोट मार दी, किसी ने बल्ला मार दिया, सर फट गया, या कुछ भी हुआ तुम्हारे बॉडी के ऊपर लगा है, तो वो बॉडी के इंजरी। अब माइंड की हो गई, जैसे किसी ने हैरेसमेंट या मेंटल क्रूएलिटी। वैसे हर चीज़ के 100 एग्जाम्पल, 72 एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन मैं सबके 1-2 ही उठा रहा हूँ बस। रेपुटेशन, किसी ने डिफेमेशन किया है, तुम्हारे नाम का गलत इस्तेमाल किया, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोला है बिना किसी सबूत के, तो वो तुम्हारे रेपुटेशन पे इंजरी देता है।
और प्रॉपर्टी किसी ने तुम्हारी बाइक चोरी करी और तुम्हारी गाड़ी, पैसा, घर, पैसे को नॉर्मली नहीं माना जाता है, किसी ने तुम्हारी गाड़ी, घर, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे पेन, सब कुछ तुम्हारी प्रॉपर्टी में आता है। अगर इसे चोरी की या इसके साथ कुछ भी किया है तो तुम्हारी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाई है या तुम्हारे घर के अंदर घुस गया, ट्रेसपास किया है तो वो भी इंजरी है। अगर इन चारों के अलावा कोई और चीज है तो वो इंजरी नहीं है। जैसे मान लो तुमने यहाँ पे एक मैगी की दुकान खोली, तुम्हारे पड़ोस में एक और बंदे ने मैगी की दुकान खोल ली है, तुम यहाँ पे 50 की मैगी देते थे, इस बंदे ने 20 की ही मैगी दी, तो इससे क्या हुआ, तुम्हारे सारे कस्टमर इसकी ओर जाने लगे कि हाँ भाई ये इससे सस्ता भी है, सही भी है, तो इससे तुम्हारा नुकसान तो हुआ। नुकसान क्या हुआ कि तुम्हारे सारे कस्टमर इसमें जाने लगे। तो क्या इन चारों में से किसी में आता है? नहीं आता। तो फिर ये इंजरी नहीं मानी जाएगी, तुम इस बात पे इस पे केस नहीं कर सकते हो। तो क्या समझे? इंजरी, एक्टस रिया, मेंस रिया और पर्सन, ये चारों चीजें मिलेंगी तभी ये एसेंशियल्स ऑफ क्राइम होगा। अगर इसमें से कोई भी एक चीज तुम बोलो कि अकेला पर्सन है तो ये क्या ही बात की क्राइम है, अकेले मेंस्ट्रिया तो मेंस्ट्रिया पे तो हर बात को हर आदमी जेल में चला जाएगा। एक्टस रिया सिर्फ उसने एक्शन किया है, तो ये भी हर बार क्राइम नहीं होता है, कई बार केसेस में होता है, लेकिन नॉर्मली कोई भी इनमें से एक चीज अकेली क्राइम नहीं मानी जाती है। इंजरी भी अकेला क्राइम नहीं माना जाता है, ये चारों चीजें होंगी तभी जाके क्राइम माना जाएगा। एक्सेप्शंस हर चीज के हैं, एक्सेप्शन में सिर्फ किसी को इंजरी हो गई उस बात के लिए भी क्राइम है, सिर्फ तुमने एक्टस रिया किया उसके लिए भी क्राइम है। तुमने मान लो मन में सोचा कि जो है मैं प्राइम मिनिस्टर को मारूंगा, मैं ऐसे करूंगा, तो उस बात के लिए क्या तुम्हें नहीं अरेस्ट किया जाएगा, इंतजार किया जाएगा कि हाँ वो आएगा, एक्टस रिया करेगा, फिर पीएम को इंजरी होगी तब जाके अरेस्ट किया जाए। तुमने जो है खाली इसके लिए सोचा, प्लान किया, उसके लिए भी तुम्हें अरेस्ट किया जा सकता है। ये वाला पार्ट अगले टॉपिक में। धन्यवाद, नमस्कार। पूरी प्लेलिस्ट मैं डाल दूंगा, बाकी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इधर साइड में भी कहीं पे आ रहा होगा। धन्यवाद देखने के लिए।